दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान की एक बहुत प्यारी शॉटगन इंडियन ऑर्डिनेंस की शॉटगन की जानकारी देंगे। इंडियन ऑर्डिनेंस की जो शॉटगन है, ये भारत के लोगों के दिलों में बसी हुई शॉटगन है। सबसे ज़्यादा रिलायबल है। आज भी अगर इंडियन शॉटगन्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भरोसा जो है लोग इंडियन ऑर्डिनेंस की 12 बोर पर करते हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस की जो 12 बोर है, ये पार्टीशन के बाद 50s के दौर में शुरू हुई। 1951-52 में इंडियन ऑर्डिनेंस वालों ने 12 बोर पर काम किया और 52 में, शायद 52 में पहली 12 बोर इंडियन ऑर्डिनेंस की 12 बोर आई, और जिसको लाइनिंग ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। कि उसकी लाइनिंग का मतलब यह है कि जो उसकी फर्शी है, दोनों बैरल के बीच का जो ऊपर का गैप है, वो लंबी लंबी लाइन है। तो जिसको लाइन वाली या लाइनिंग ऑर्डिनेंस 12 बोर कहलाते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और ये बीएससी की शॉटगन से इंस्पायर्ड थी। ये बिल्कुल हूबहू कॉपी बीएससी की है, और लाइनिंग वाली तो और ज़्यादा मिलती है। इसकी आप बॉडी देखें और बीएससी की बॉडी देखें और सब कुछ बिल्कुल बीएससी जैसी लगती है। तो इंडियन ऑर्डिनेंस वालों ने बीएससी इंस्पायर्ड होकर ये शॉटगन बनाई और आखिर तक बीएससी के पैटर्न पर ही बनाते रहे। अब हम सबसे पहले आईयूएफ की 12 बोर लाइनिंग वाली जो शॉटगन कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसकी दोनों बैरल के बीच में, जो इसे फर्शी कहते हैं, उसमें एक लाइन होती थी। मैं सबसे पहले आपको ये 12 बोर हल्की सी दिखा देना चाहता हूँ। ये ये वो लाइन देखें आप, ये तो बिल्कुल प्लेन है, एकदम चिकनी है। तो जो पहली शॉटगन आई थी इंडियन ऑर्डिनेंस की, उसमें यहाँ लंबी लंबी लाइनें थी। अब मैं दिखाऊंगा। और अब इससे आगे ये है कि बाद में जब ये ऑर्डिनेंस की दूसरी शॉटगन आई तो ये प्लेन हो गई। 90s के दौर में इंडियन ऑर्डिनेंस ने 12 बोर साइड बाय साइड को बनाना बंद कर दिया। अब ये कौन से सन में किया ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 90s में, 96 में, 98 में कब बंद किया होगा। अच्छा, लेकिन पंप एक्शन उनकी आई, फिर बंद हो गई, फिर बाद में आई, ये उसके बाद तक आती रही। कुछ लोगों का कहना है कि लाइनिंग ऑर्डिनेंस जो है वो इंग्लैंड से उसकी बैरल इंपोर्ट करी थी, लेकिन इसके बारे में कोई हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली कि इंपोर्ट करी थी या नहीं करी थी। ये तो जिन्होंने शुरुआत में लाइनिंग ऑर्डिनेंस बनाई होगी ये वही बताएंगे। इसके बारे में ठीक इसी तरह से है जैसे बताते हैं कि 1975 की जो 315 राइफ़ल है वो भी इंग्लैंड से इंपोर्ट होकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 315 इंपोर्ट होकर आई होगी। बाकी जो ऑर्डिनेंस की 12 बोर है, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि इसमें क्या है। अच्छा, अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो सिंपल, बहुत सिंपल, रग्ड और अफोर्डेबल होने की वजह से पूरे भारत के गांव-गांव में मशहूर हुई। क्योंकि बहुत सिंपल थी और बहुत महंगी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया के अंदर जर्मनी की भी शॉटगन आ रही थी। आप जर्मन की बहुत सी 12 बोर देखेंगे, 1953 लिखा हुआ है, बाद तक आती रही, और ये 83 तक बाहर से शॉटगन आती रही, बाहर से लोग लाते थे। तो लेकिन इसकी कीमत कम होने की वजह से और क्वालिटी अच्छी होने की वजह से गांव के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। शहरों में भी, गांव में भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मैं आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ इसको। ये इंडियन ऑर्डिनेंस की शॉटगन है। ये अक्सर इंडियन ऑर्डिनेंस में पीले रंग का बट आता है बाद में। और ये इंडियन ऑर्डिनेंस में कुछ ऑर्डिनेंस के जो मॉडल आए उसमें तो यहाँ जैसे इस पर लिखा हुआ ना इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और कुछ इंडियन ऑर्डिनेंस में यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ आता था। ये अलग अलग टाइम में जो शॉटगन आई उनमें इंडियन ऑर्डिनेंस में आया। ये इसकी बैरल है 30 इंच। इसकी ऑर्डिनेंस ने जो बैरल बनाई ज़्यादातर 30 इंच बनाई, लेकिन कुछ जो इंडियन ऑर्डिनेंस की 12 बोर हैं वो 28 इंच भी आई। अब लोगों का कहना है कि इंडियन ऑर्डिनेंस की जो 12 बोर 28 इंच आई वो बैंकों के लिए बनाई, जो बैंक में कर्मचारी थे, क्योंकि वाकई हम देखते हैं कि बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके पास ज़्यादातर इंडियन ऑर्डिनेंस की 12 बोर है। ये इसका चैम्बर है, आप देखिए, इसका चैम्बर 3.25 इंच आता है और चैम्बर काफ़ी मजबूत है। ये देखिए आप, बहुत मोटाई है इसकी, मजबूती है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इंडियन ऑर्डिनेंस की मार्किंग आपको हर जगह मिलेगी। इसकी चाप पे नंबर भी होंगे, मार्किंग भी होगी बॉडी पर, बैरल पर, हर चीज़ में।
और इंडियन ऑर्डिनेंस की जैसे शॉर्ट गन में क्रॉस बोल्ट नहीं होता, उसके बावजूद ये बड़ी मजबूत 12 बोर इंडियन ऑर्डिनेंस की कहलाती है। और इंडियन की बाकी गन्स के मुकाबले इसका मिलान बहुत अच्छा है। हालांकि अब कुछ शॉर्ट गन उन्होंने अच्छी क्वालिटी की बनाई स्टालियन वगैरह ने, लेकिन आज भी जो लोगों का भरोसा है वो इंडियन ऑर्डिनेंस की शॉर्ट गन पर ही है। खैर, आज हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत मजबूत, टिकाऊ, बढ़िया पैटर्न वाली भारत की आज तक की सबसे रिलायबल साइड बाय साइड शॉट गन है। इसीलिए पुराने टाइम में जब शिकार के परमिट हुआ करते थे, उस दौर में भी अंग्रेज़ी गन्स के साथ IUF के चाहने वाले लोग थे और इसको उस दौर में शिकार में इस्तेमाल करते थे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अपने जो हमारे लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, और इंडियन ऑर्डिनेंस की कैसी लगी आपको जानकारी यह हमें बताएं, और हम आपके सामने जानकारियाँ लेके आते रहेंगे।